हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर एंड हेरिटेज। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप ये टॉपिक स्किप करते तो आप अपना ही नुकसान करोगे। ये आपकी कुछ 13 कल्चर ऐसे हैं जो इंटेंजिबल हैं, इंटेंजिबल आर्ट हैं और यूनेस्को ने उसे मान्यता दी है, तो वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बात करें जो प्रीवियस 7 लेक्चर्स है और साथ में एक एमसीक्यू सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया था लास्ट नाइट, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। यूनेस्को के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। यूनेस्को अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने में इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। तो क्या है, यूनेस्को ने कुछ ऐसे कल्चर हैं, हमने अभी तक कल्चर्स पढ़े, हमने अभी तक आर्ट पढ़े, परफॉर्मिंग आर्ट पढ़े। परफॉर्मिंग आर्ट में जो जो हमने डांस पढ़ा, पपेट पढ़ा, थिएटर्स पढ़ा, म्यूजिक पढ़ा, अब उनमें से कुछ ऐसे आर्ट्स थे जिन्हें इंटेंजिबल कल्चर में रखे गए। अब इंटेंजिबल क्या होता है आप सभी को पता होगा। इंटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। फील इन द वे ऑफ इंजॉयमेंट। हम उसे इंजॉय करेंगे, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपकी होगी इंटेंजिबल आर्ट। तो यूनेस्को की अब इंटेंजिबल आर्ट में हम बात करते हैं, तो मैं बता दूं यूनेस्को ने अभी तक 13 ऐसे कुछ कल्चर हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें उन्होंने लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में डाला है। ठीक है, ये आपको नाम इनके पता होने चाहिए। आप इधर देख सकते हो 13 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंक्लूडिंग द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये जो आपका कन्वेंशन था, ये 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुई थी। ये जो इंटेंजिबल आप पढ़ रहे हो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, अब क्या है ये 13 आप देख सकते हो, ये आपकी लिस्ट है 13। इनके बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियतम, रमन, मुदियतु, कालबीला फोक डांस, चौ डांस। ठीक है, चौ डांस के बारे में हमने पढ़ा था। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संस्कृताना, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थेट्रास ऑफ जंडियाला गुरु, योगा, नवरूज एंड कुंभ मेला। ये 13 नाम है। आपको इधर से ही पहला एमसीक्यू बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चर। तो ये 13 नाम आपने याद रखने हैं। टिल नाउ अभी तक ये 13 हैं, आगे आने के समय में पता नहीं कितने हो जाएंगे, तो आपको ये 13 पता होना चाहिए। तो फर्स्ट की बात करते हैं। द फर्स्ट इंटेंजिबल कल्चर इज योर कुदियतम। कुदियतम के बारे में हमने पढ़ा था। अगर इधर अतम वर्ड यूज हो रहा है, सर अतम वर्ड आपने हमें याद दिला दिया हुआ है, अतम इज रिलेटेड टू केरला। इधर से आपने ये चीज याद रखनी है, केरला से रिलेट रखता है, तो इसमें कुछ स्टेटस परफॉर्म की जाते हैं जिसे कुतम पालम का नाम दिया जाता है, और ये हिंदू टेम्पल्स में किया जाता है। ये चीज मेन आपने याद रखनी है। कुदियतम इज रिलेटेड टू योर थिएटर कल्चर इन केरला। सेकेंड बात करें, द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। ठीक है, वैदिक की चैंटिंग आपको पता है क्या होता है। द वर्सेस ऑफ द वेदास वर ट्रेडिशन चैंटेड ड्यूरिंग सेक्रेड रिचुअल्स एंड रिसाइटेड डेली इन वैदिक कम्युनिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ अपने रिचुअल्स बोलते हैं। ठीक है, अपने कुछ डेली रिसाइटेड वैदिक कम्युनिटीज में रिचुअल्स बोलते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और इसमें क्या होता है, इट इज नोन फॉर द रिच कंटेंट ऑफ इट्स ओरल लिटरेचर एंड द इंजीनियस टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय द ब्राह्मण प्राइस्ट। ठीक है, अब जो पुजारी लोग होते हैं उनके कुछ ओरल लिटरेचर वो भी इस वैदिक चैंटिंग में आ जाते हैं। मंत्र शंत्र आप मान सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड वन इज रामलीला। देखो ज्यादा मैंने डीप में नहीं लिखा, बच्चे कह रहे थे सर बहुत ज्यादा डीप में हो गया, घबराओ मत। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से मैं लेंथी बनाने वाला हूं। जैसे आपका सेकंड आपका दैट इज योर सेकंड टॉपिक इज योर विजुअल आर्ट। ठीक है, विजुअल आर्ट को थोड़ा सा हम जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अब टॉपिक भी आपके ये जो टॉपिक है जल्द से जल्द खत्म करने हैं, तो उसके मैं लेंथी बनाने वाला हूं। तो घबराओ मत, जल्द ही आपका टॉपिक मैं खत्म करूंगा और सबसे पहले खत्म करूंगा। तो रामलीला की बात करते हैं। रामलीला आप सभी को होता है, रामायण थीम रहती है इसकी, आपसे पूछा सकता है। और ये रामायण कौन से किसके ऊपर बेस्ड होती है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के ऊपर बेस्ड होती है। एंड परफॉर्म ड्यूरिंग, आप सभी को पता है रामायण रावण के वध पे बनाई गई है, तो इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। ठीक है,
नेक्स्ट वन रामन, ठीक है। रामन क्या है? इट इज योर रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयस, ठीक है। गढ़वाल हिमालयस का ये एक फेस्टिवल है, आपने ये चीज याद रखनी है। और इसे हर साल मनाया जाता है, किसके क्या थीम रहता है, किन पर्पस के लिए मनाया जाता है? इन द हॉनर ऑफ द ट्यूटलरी गॉड भूमियाल देवता, ठीक है। भूमियाल देवता जी के ऑनर में ये बनाया जाता है रमन, आपने ये याद रखना है। और ये उत्तराखंड में कौन से विलेज में मनाया जाता है? सलूट डूंगरा, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल एंड कल्चर कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब आप देख सकते हो कि ये कहां पे मनाया जाता है सर? हिमालयस पे मनाया जाता है, हिमालयन रीजन साइड वाला मनाया जाता है सर। उत्तराखंड वाली साइड मनाता है, उधर पहाड़ी इलाका है सर, पहाड़ी इलाका है और उनमें मान्यता बहुत होती है। तो ये चीज याद रखनी है, वो इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल और कल्चर कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिटी पे बेस्ड है। आगे बात करते हैं मुदियतू, ठीक है। इट इज अ रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। और इसकी थीम क्या रहती है? इसकी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा लेना, पूरा हाईलाइटर यूज करके ना इसको कलर कर दो। तो क्या कहता है मुदियतू? क्या है मुदियतू में? थीम रहता है जो काली माता जी और दारिका डेमन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुई थी, उसकी मिथ्स के बारे में ये बताता है। तो ये इसका थीम है, आपने ये चीज याद रखनी है। और ये कहां पे है? केरला में। नेक्स्ट वन कालबेलिया फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स एंड डांसेस, ठीक है। इट परफॉर्म्ड बाय कालबेलिया, ठीक है, नाम से ही बता रहा है। तो राजस्थान की एक कम्युनिटी है, जिसे नाम दिया गया है कालबेलिया, तो वो ही इसे परफॉर्म करती है। एंड वुमेन डांस एप्लीकेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ सर्पेंट, ठीक है। सर्पेंट आप सभी को होता है, सपेरे को बोल। तो क्या इसमें मेन थीम रहती है? ये जो वुमेन है, वुमेन एक नागिन का रोल प्ले करती है। एंड द मैन accompanied them with the कंजरी percussion instrument and the pungi, वुड विंड इंस्ट्रूमेंट, आप सभी को होता है वो जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सांप को कंट्रोल करने के लिए, इस प्ले टू कैप्चर द स्नेक। तो ये इसका मेन थीम रहता है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं चाउ डांस। चाउ डांस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। चाउ डांस से रिलेटेड झारखंड एंड उड़ीसा, तो इसका परफॉर्म ईस्टर्न इंडिया वाली साइड होगा। तो आपको पता है उड़ीसा और आपका जो झारखंड है ईस्टर्न साइड पे पड़ेगा, तो यही आपका मेन चीज बन जाती है। और इसका जो मेन थीम है, इसमें महाभारत और रामायण मेन चीज रहती है। और साथ में मैंने आपको बताया था मार्शल आर्ट्स, ठीक है, वो भी इसमें मेन थीम रहती है। नेक्स्ट वन इज योर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो इट इज द रेसिटेशन ऑफ द सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट बाय मेजर सेक्ट्स वीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि लद्दाख का थोड़ा सा कल्चर आ गया, तो ये चीज आपने इंपॉर्टेंट रखनी है। तो ये चार चीजें जो हैं इसमें, ये कुछ मंत्र टाइप बोले जाते हैं, आपने ये याद रखना है। एंड अनदर वन इज योर क्राफ्ट ऑफ द थिएटर्स ऑफ जंडियाला गुरु, ठीक है। अब ये जो जंडियाला गुरु है ना, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स ऑफ पंजाब। तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो पंजाब के वो व्यापारी, वो लोग जो ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये उनको मेंटेन करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस कल्चर क्राफ्ट ऑफ द थिएटर्स ऑफ द जंडियाला गुरु को भी किसमें डाला गया है? इन योर यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर। नेक्स्ट वन संकीर्तना, ठीक है। संकीर्तना में क्या है? इट इज द रिचुअल सिंगिंग, डांसिंग एंड द ड्रमिंग ऑफ मणिपुर। और इसका थीम है लिव्स एंड डीड्स ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा जी के लाइफ स्टाइल पे ये डिपेंड होता है संकीर्तना, और मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट नवरूज, ठीक है। नवरूज जो है ये नौरूज, ठीक है, न्यू ईयर से आप ऐसे याद रखते हो। तो इसमें क्या होता है? इट इज एक्ट एज द, इट मार्क एज द पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ऐसा कौन सा कल्चर है जिसे पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे मनाता है? दैट इज मार्च 21 और दैट इज नवरूज। एंड वैरायटी ऑफ रिचुअल सेरेमनीज एंड अदर कल्चर इवेंट्स टेक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 वीक्स। और ये कहां पे आप देख सकते हो, ये आपकी थोड़ी सी कंट्रीज है, हमारे वेस्टर्न साइड पे ये कंट्री सारी पड़ जाती है। तो वो कंट्रीज आपने याद रखनी है, तंजिकिस्तान आपकी होगी, अफगानिस्तान होगी, ठीक है, पाकिस्तान होगी, ईरान, इराक। तो ये कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज योगा। योगा के बारे में आप सब जानते होंगे, द मेडिटेशन जो हमारी अंतरात्मा और हमारी बॉडी को मिलन करवाती है। तो इट इज एन आर्ट ऑफ यूनिफाइंग द माइंड विद द बॉडी एंड सोल फॉर ग्रेटर स्पिरिचुअल, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंडिया में योगा इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट का। अब आप में से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कमेंट सेक्शन में जाके पहले वो डेट देखेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो नॉलेज लेनी चाहिए कहीं से भी अगर मिल रही है।
तो क्या है योगा? वो एक यूनिफाइंग आर्ट है जिसमें माइंड और बॉडी और सोल का एक मिलन कराया जाता है, मेंटल फिजिकल वेलबींग, एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पोजेस, मेडिटेशन, कंट्रोल ब्रीथिंग, वर्ड चेंटिंग एंड अदर टेक्निक्स। ठीक है, योगा के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन होंगे, और ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाएगा, वर्ड चेंटिंग की जाएगी, एंड और भी बड़ी तरह के टेक्निक्स होते हैं। अगला आपका आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला के बारे में आप सभी को होता है 12 साल में एक बार होता है, और इट इज अ मोस्ट, और ये मोस्ट क्या सबसे मान सकते हो कि मॉडर्न, ठीक है, लास्ट में जो ये 2017 में ही ऐड की गई है, आपको मैं बता दूं कुंभ मेला, तो आपने ये भी याद रखना है। तो रिसेंटली किसे ऐड किया गया है इन यूनेस्को लिस्ट, तो दैट इज कुंभ मेला। अब ये 12 साल में एक बार किया जाता है, आप सभी को पता होगा कुंभ मेला के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट वर्ड यूज किया है, सबसे बड़ा पीसफुल कांग्रेगेशन ऑफ पिलग्रिम्स ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द फेस्टिवल पिलग्रिम्स बाथ और टेक अ डिप इन द गंगा रिवर। इसमें क्या होता है, पिलग्रिम क्या करते हैं, उधर नहाते हैं गंगा रिवर में, या तो उधर डुबकी लगाते हैं। एंड अब इधर से और जो एमसीक्यू इधर से बनता है वो आपको ये याद रखना है कि ये कहां कहां पे बनाया जाता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक एंड उज्जैन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना 12 साल में एक बारी, तो आप इधर से देख सकते हो हर 3 साल में एक जगह पे मनाया जाता है। जैसे पहले 3 साल में हरिद्वार, नेक्स्ट 3 सालों में इलाहाबाद, नासिक, देन उज्जैन। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होंगे। 12 लिस्ट थी कुछ, और ये लिस्ट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उधर आपको अराउंड 250 के अबव आपको उधर पीडीएफ अपलोडेड, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो भी मटेरियल चाहिए उधर से आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। होप सो आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा विजुअल आर्ट, और इसे मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा। आप भी स्पीड अपना गियर बदल दें। ठीक है, तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतने मिलते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। आज के लिए अलविदा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे फैलाना ना भूलें, ताकि सभी इसका लुत्फ उठा सकें।